हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज से आपकी ऑनलाइन स्टडी शुरू कर देते हैं। पहले हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। वैसे तो हमने ये थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है जो आपके क्लासेज हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं करी, तो शुरू से ही बेसिक से ही आपकी ऑनलाइन स्टडी बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहले फिजिक्स के सिलेबस की चर्चा करेंगे, फिर आगे धीरे धीरे सिलेबस बढ़ाएंगे आपका। तो देखो, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है, जो 12th क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स का 12th क्लास फिजिक्स सिलेबस, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले दो पार्ट होते हैं, भाग एक और भाग दो, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जिसमें से 35 नंबर का पेपर आएगा, पार्ट टू जिसमें से भी कितने का पेपर आएगा, 35 नंबर का पेपर आएगा, और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। 30 नंबर का आपका क्या है, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल। इस प्रकार 35, इस प्रकार 35, 35 और 30, 35 35 70, 70 और 30 100। आपका पूरा एक ही पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं पार्ट वन। वैसे तो जो आपका पार्ट वन है, भाग एक, जिसमें से आपका 35 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का, 35 नंबर का। इसमें बुक के हिसाब से तो 5 यूनिट है, पर मैं मैनली पूरी बुक को 3 यूनिट में बांट देता हूँ। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। 3 यूनिट बांट दूंगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यानी फर्स्ट फिजिक्स में वैसे किताब के हिसाब से 5 यूनिट है, पर मैंने 3 ही यूनिट है, 3 यूनिट के पार्ट कर दिए हैं। तो पहले यूनिट में आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आप क्या क्या पढ़ोगे। यूनिट फर्स्ट में बात होगी इलेक्ट्रिसिटी की। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आप विद्युत की बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत, विद्युत क्या है, विद्युत कैसे बनती है, विद्युत का यूज क्या है, इसके क्या एप्लीकेशन है। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से लेकर जितनी भी बातें हैं, जो विद्युत क्या है, कैसे बनती है, चार्ज क्या है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम पहले विद्युत के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट जो है मैग्नेट। मैग्नेट बोले तो चुंबकत्व। चुंबक के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि चुंबक क्या है, चुंबक के यूज क्या हैं। वैसे हम थोड़ा बहुत बचपन से 10th क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन होगा। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट आती है विद्युत चुंबकत्व, यूनिट थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के एप्लीकेशन से, यानी इलेक्ट्रिक की भी चर्चा होगी और मैग्नेट की भी। इलेक्ट्रिक से मैग्नेट कैसे बनती है और मैग्नेट से इलेक्ट्रिक कैसे बनती है, यानी विद्युत से चुंबकत्व और चुंबक से विद्युत, इन दोनों की इंटरलिंकिंग, इन दोनों के एप्लीकेशन और इनके बारे में डिस्कस जानकारी करेंगे। ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि केवल 12th के लिए। भाग एक जो आपका 35 नंबर का है, बोर्ड में तो मात्र 35 नंबर का है, लेकिन आगे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईआईटी की, मेडिकल की, नीट की, कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें फिजिक्स आती है, उसके लिए ये तीनों यूनिट यानी फर्स्ट पार्ट आपका कंपलसरी होता है। यानी 12th स्टैंडर्ड में तो है इसका रोल, लेकिन आगे कंपटीशन में भी जहाँ पर भी फिजिक्स आती है, वहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेट की चर्चा होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपटीशन की दृष्टि से, इन फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद हम पार्ट सेकंड, भाग दो की चर्चा करेंगे। आपका जो भाग दो है, ये यहाँ से ही 35 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर आएगा। भाग दो में भी आपकी 3 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट प्रकाश की, इसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स बोलते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या है, प्रकाश की, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसे अंग्रेजी में ऑप्टिक्स बोलते हैं। इसमें क्या है कि प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या है, प्रकाश से वस्तुएं, आप सभी जानते हैं प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो प्रकाश से कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं, आखिर कब, कैसे, प्रकाश के बारे में, मानव नेत्र क्या है, ये जो लेंस वगैरह होते हैं, इनके बारे में चर्चा पूरी आप थोड़ा बहुत 10th में ही पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपकी यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है एटॉमिक की, एटॉमिक परमाणु की,
एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना, परमाणु क्या है, उसके एप्लीकेशन, उसके क्या यूज हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिवता, एक नया टॉपिक है आपके लिए। वैसे 9th क्लास में चर्चा हुई है रेडियो एक्टिवता की, पर 9th में बच्चे फोकस करते ही नहीं है। तो रेडियो एक्टिवता, परमाणु के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत आपने केमिस्ट्री में भी परमाणु के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो आपकी लास्ट यूनिट आती है वह अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अर्धचालक इस अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकंडक्टर, यूनिट 3rd। ये यूनिट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अर्धचालक, आप थोड़ा बहुत आप जानते ही हो, चालक पदार्थ को विद्युत के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या है, इनके क्या एप्लीकेशन है, इन्हें क्या यूज है। अब बात करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। जो आपकी सेकंड बुक है उसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है आपका प्रकाश की, ऑप्टिक्स, प्रकाश की। ये वाली जो यूनिट है सेकंड बुक की जो फर्स्ट यूनिट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना पोर्शन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण, या कंपटीशन की दृष्टि से बोर्ड में तो आते ही क्वेश्चन है, लेकिन आगे कंपटीशन की दृष्टि से भी इतना ज़्यादा लेवल का नहीं है। लेकिन जो 3rd यूनिट है वो आपकी काफ़ी छोटी है, अर्धचालक, लेकिन यहाँ से बहुत सारा मटेरियल आपको पेपर में मिलता है। यानी जो अर्धचालक यूनिट है इस पर हमें विशेष रूप से फोकस बनाता है। अब बात करते हैं पेपर की बात करें तो आपका पेपर ये 35 नंबर का भाग 1 से और 35 नंबर का भाग 2 से, यानी 70 नंबर का पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो फिजिक्स है उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल। कितने न्यूमेरिकल आएंगे, कितनी थ्योरी आएगी। देखो पहली बात, 11 और 12th में बहुत डिफरेंस होता है। 11th में सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, लेकिन जो 12th है उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल का जो आपका वेटेज रहेगा 50% लगभग न्यूमेरिकल रहेंगे। जो आपकी पहली बुक है भाग 1, ये जो बुक है यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में। इसमें न्यूमेरिकल और डेरिवेशन काफ़ी हैं। यहाँ से आपका जो रेशियो रहता है वो 60/40 का रहता है, यानी 60% आपके न्यूमेरिकल रहेंगे और 40% आपकी थ्योरी रहेगी। यानी जो आपका भाग 1 है ये न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। और जो आपका भाग 2 है, भाग 2, जो आपका भाग 2 है, ये जो बुक है ये पूरी थ्योरेटिकल है। इसमें मोस्टली थ्योरी ज़्यादा है और न्यूमेरिकल इनकम्पेरेबल कम है। यहाँ पे जो रेशियो रहता है आपका न्यूमेरिकल का वो 60/40 रहता है, यानी आपके न्यूमेरिकल 40% होंगे और यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो 60 और 40 का रहेगा, यानी 60% थ्योरी रहेगी और 40% क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल। यानी न्यूमेरिकल की दृष्टि से सेकंड बुक में थ्योरी ज़्यादा आएगी इनकम्पेरेबल टू न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आएंगे कम। ये थ्योरी को बहुत ज़्यादा थ्योरी आती है इस बुक में से, थ्योरेटिकल पेपर है और आसान भी है फर्स्ट बुक की अपेक्षा में। क्या होगा, आप सभी जानते हो बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, लेकिन हमें डरना नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये आपके सिलेबस की चर्चा हुई। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से देखें और फिर मुझे बताएं जिन लोगों को सिलेबस समझ में नहीं आया। आज मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, छोटी छोटी वीडियोस भेजूंगा ताकि आपको लोड महसूस ना हो। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी तब फिर हम डिटेल में चर्चा करने लगेंगे। तो मुझे बताइएगा आप देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या थोड़ा स्लो पढ़ाना है या फास्ट पढ़ाना है, बताना।